धमकाया जा रहा है और हमको गुमराह किया जा रहा है। हमारी यही बिल्कुल है, मेरी बहन को न्याय मिले बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। बच्ची को न्याय मिले, मेरी सिस्टर को न्याय मिले। एक गरीब माँ की बच्ची है ना, इसलिए अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। कुछ नहीं लिया अभी हम यहाँ से और अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूरा समाज इनकी अपील पे और उस बेटी 15.5 साल की बेटी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर प्रशासन बैठा है कि ये सीएम का क्षेत्र है, भजनलाल का खुद का क्षेत्र है। उनको पता नहीं कि अपने क्षेत्र के अंदर एक नाबालिग की हत्या हो रही है। 13 मंजिल से अगर लड़की की देगी चीथड़े उड़ जाएंगे उसके, उसको मार के पट्टा गया उसको। यहाँ कोई आदमी नहीं था, हमें घेर लिया पुलिस वालों ने। उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। राजस्थान की राजधानी में 2 दिन पहले एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने एक पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया, जिसमें 15 साल की एक मासूम बच्ची 13वीं फ्लोर से गिर जाती है। उसके पीछे क्या कुछ रीजन है, हमने आपको कल भी दिखाया था, कल भी ग्राउंड रिपोर्ट की थी और तमाम जो चीजें थी वो सामने आई थी कि वो बिल्डिंग में क्यों गई थी, क्या उसके पीछे रीजन थे, जो माँ बाप का था क्या कुछ कहना था। अब कितनी कार्रवाई हुई है, क्या कुछ नहीं हुआ है, प्रशासन ने क्या सुनवाई करी है, क्योंकि शव अभी तक लिया है नहीं लिया है, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। ये पिताजी हैं वंशिका के। सर, आपने शव लिया अभी तक? ये बोले सर, मैम कुछ नहीं लिया अभी हम यहाँ से और अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी, आपने कल आरोप लगाया था कि एक व्यक्ति है, उनके ऊपर आपने गंभीर आरोप लगाया था कि उसने कॉल करता था, उससे कोई बातचीत हुई, पुलिस प्रशासन से भी कल मेरी बातचीत हुई थी, तो अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ गुमराह किया जा रहा है वंशिका के पेरेंट्स को। अभी तक कोई प्रूफ नहीं आया हमारे पास कि उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है या नहीं हुई, उसका कोई प्रूफ नहीं आया हमारे पास। सिर्फ हमको धमकाया जा रहा है और हमको गुमराह किया जा रहा है। सुबह 8 बजे सुबह 8 बजे आते ही हमें यहाँ, जो मैं अकेला था, यहाँ कोई आदमी नहीं था, हमें घेर लिया पुलिस वालों ने। बोला अब ये बताओ कि ये प्रशासन का वो है या आम जनता का वो है? 10-12 पुलिस वाले खड़े थे, हाथों हाथ इनकी पीसीआर वगैरह सब आ गई और हर पुलिस वाले कैमरे लगे हुए थे। क्या मैडम, हम अपराधी को है ना, जो पुलिस वाले हमें घेरेंगे, अपराधी को जाके घेरो ना तुम्हें। और वो भी सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे मॉर्निंग में, जबकि तुम रात को 2-2 बजे तक अपराधियों को नहीं घेरते हो और सुबह 8 बजे मॉर्निंग में आके जो मेरी बेटी खत्म हो रही है उसी के पेरेंट्स को तुम आके घेर रहे हो। हमसे कह रहे हैं कि लाश को उठाओ, नहीं तो और तुम्हें वो कर लेंगे, FIR करेंगे, तुम्हारे खिलाफ करेंगे। हमारे खिलाफ FIR किस चीज में, किस मुद्दे पे FIR होगी हमारे खिलाफ? पेरेंट्स के खिलाफ। और पेरेंट्स अगर तीनों मिलके, हम तीनों माँ बाप और भाई यहाँ सुसाइड कर लेंगे, फिर किसके खिलाफ FIR करेगा कानून? ये बता दो मुझे। पूरे परिवार की गवर्नमेंट का, कानून का और इसका लिख के जाएंगे हम। ये देखिए, टूटता हुआ बिलखता हुआ परिवार है। प्रशासन ने कल किस तरीके से बातचीत करी वो हमने आपको दिखाया था। प्रशासन के पास खुद कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जो वो बिल्डिंग है, जो वो अपार्टमेंट है, उसमें बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, बड़े बड़े अफसर रहते हैं। तो क्या लग रहा है कि इस पूरे जो मामले है इसको मोल्ड कर दबाया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर अधिकारियों के कुत्ते, जो गलत बात, इंसान नहीं है वो जानवर है, वैसे लोग रहते हैं, इसलिए उस मामले को दबाया जा रहा है, क्योंकि उनके हक में वो कुछ कर ही नहीं सकते ना, उनके पास है ही नहीं अधिकारियों को सजा दिलाने की। नहीं तो आज वहाँ की सोसाइटी के भी मेंबर यहाँ आ सकते थे। अगर वहाँ पे नॉर्मल इंसान रहते, नॉर्मल लड़के रहते, नौकरी वाले रहते, तो गच से उसका यूं गला पकड़ लेते और पब्लिक के सामने लाके रोड पे चला भी देते उसको, नॉर्मल होता तो। एक गरीब माँ की बच्ची है ना, इसलिए अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। अगर कोई अमीर की बच्ची हो, कोई हाई फाई प्रोफाइल होती ना, अब तक पकड़ा जाता। मैं अमीर होती, मेरी कोई अप्रोच होती ना, अब तक तो वो लड़की पकड़। सोसाइटी के अंदर बिना परमिशन किसी की एंट्री नहीं है। पहली बात, अगर बच्ची गई तो उसकी एंट्री कैसे हुई बिना आगे से किसी की? जब इनकी फैमिली वहाँ पे गई तो इन्होंने जाके पूछा हमारी बच्ची आई है, बोला नहीं यहाँ पे किसी की एंट्री नहीं है। सेकंड, जब डेड बॉडी मिलती है ये फिर पूछते हमारी बच्ची की, नहीं, बोला एक महिला की डेड बॉडी है। ये एक परिवार चक्कर लगाता रहता है बार बार, नहीं है। और उस आप वीडियो देखें, आप फुटेज देखें उस बच्ची का, उसमें साफ साफ मर्डर दिख रहा है उसका। उसको एक आत्महत्या दर्शाई जा रही है कि नहीं इन्होंने सुसाइड किया है। तो क्या लग रहा है, किसी ने बच्ची को धक्का दिया है पीछे से या फिर किसी तरीके से टॉर्चर किया गया था? धक्का नहीं दिया है, क्या उसमें साफ साफ लग रहा है उसका बलात्कार करके, उस लड़की का मर्डर करके उसको आराम से लेटाया गया। रेप का आरोप लगा रहे हैं आप लोग कि रेप हुआ है बच्ची का? हाँ, रेप का। परिवार यहाँ पर बिलख रहा है,
रो रहा है, माता बार बार जो है यहाँ पर गिर रही है, लेकिन प्रशासन फिर भी कहीं से भी की लड़की होती तो वहाँ पे सीएम सब 5 मिनट में पहुंच जाते हैं, पर आज गरीब की बच्ची है, 3 दिन से हम यहाँ पे पड़े, यहाँ पे कोई भी नहीं आ पा रहा। ये क्या कारण हो रहा है? या तो आगे से दबाव मिल रहा देती तो हमारा कुछ नहीं होता। आज ये इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है जिस वजह से थोड़ी आवाज सुन पा रहे हैं, नहीं तो कब ये सारी भीड़ जो आम जनता की भीड़ आई है, वरना ये कब का मामला दबा देते। सुबह 8 बजे इनको घेर लिया। इस कहीं ना कहीं इस केस में ये भी बोला जा रहा है कि इसमें कुछ एक ऐसे नेता के सुपुत्र या कुछ भी ऐसे शामिल है, ऐसा भी कुछ आरोप लगाया जा रहा है। आरोप तो बहुत सारे लगाए जा रहे हैं, पर इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। जब तक पुष्टि नहीं हो जाती मैं मानता हूं कि इस ऐसे गंभीर आरोप किसी पर भी लगाना गलत है। पर बात सच्चाई ये है कि 3 दिन हो गए हैं, लाश आज अंदर ही पड़ी है, हम RUHS के बाहर बैठे हैं, पर अभी तक भी कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। आश्वासनों की कोई कमी नहीं है, पर रिजल्ट ओरिएंटेशन का कोई यहाँ पे किसी भी मतलब नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इन माता पिता को न्याय मिले और वंशिका के जो भी अपराधी है उसको उसकी सजा मिले, जिससे हम बस यही चाहते हैं कि उसको न्याय मिले और कुछ नहीं चाहते। सबसे हाथ जोड़कर यही अपील है कि हमारी बच्ची को न्याय दिया जाए, बस न्याय दिया जाए। सभी को हमारी यही विनती है, मेरी बहन को न्याय मिले बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। बच्ची को न्याय मिले, मेरी सिस्टर को न्याय मिले, और कुछ अपील करता भी नहीं है। परिवार को सिर्फ न्याय चाहिए होता है, क्योंकि देखिए आप परिवार बिलख रहा है। देखिए आप सोचिए, प्रशासन को सोचना चाहिए। एक बार यहाँ पे प्रशासन ने आकर मुड़कर नहीं देखा, परिवार को ये तक नहीं पता कि कितनी कार्रवाई हुई है, नहीं हुई है। CCTV फुटेज वगैरह कुछ दिया आपको अभी तक? कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया है, बोल रही मैं, कुछ भी नहीं दिया है। यहाँ से 4 मेंबरों को उठा के थाने में और लेके गए, थाने पर लेकर चले गए। 4 अलग अलग थानों में। कौन लगते हैं वो? आपके परिवार के लोग हैं, सदस्य हैं या हाँ जी, सब समाज के लोग हैं, बिल्कुल सारे समाज के लोग हैं। ये जो आपको भीड़ दिख रही है ना, इसकी कोई पहचान नहीं है। ये भारत के लोग हैं, भारत की बेटी के लिए आए हैं। ये भारत के लोग, जिनके मन में परिवार का हिस्सा, जी जिनमें भी मानवीयता है, सब लोग आज हमारे साथ खड़े हैं उस बच्ची के न्याय के लिए। पूरा समाज इनकी अपील पे और उस बेटी 15.5 साल की बेटी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर प्रशासन बैठा है। जब पीड़ित परिवारजन ने FIR दे दी थी 384/2026 FIR पुलिस थाना प्रताप नगर में दर्ज की गई, उसके अंदर एक व्यक्ति का जो लड़का है, उस लड़के के द्वारा उस लड़की को थ्रेटन किया जाता था, उसके द्वारा उसको मैसेज भेजे जाते थे, उससे चैट की जाती थी, इंस्टाग्राम पे बात की जाती थी। उस लड़के का मोबाइल नंबर इनके द्वारा मेंशन किया गया। उसकी जांच कॉल डिटेल्स निकाली। पुलिस वालों का ये कहना है कि हमने कॉल डिटेल्स निकाल ली है, लेकिन यहाँ पर परिवारजन को उन चीजों से अवगत नहीं कराया गया है। पुलिस वालों के द्वारा यहाँ पर किसी भी जानकारी से, किसी भी इन्वेस्टिगेशन से परिवार को या सर्व समाज को यहाँ पर अवगत नहीं कराया जा रहा है। क्यों उस लड़के को के द्वारा उस लड़की से घटना के 1 घंटे पहले भी बात की गई। उस लड़के का AIS जो बिल्डिंग है, जो हाई प्रोफाइल बिल्डिंग है, जहां पर IPS और IAS लोग रहते हैं, वहां पर उस लड़के का क्या कनेक्शन था? वंशिका गर्ग की बिना किसी रजिस्टर के एंट्री किस तरीके से हुई AIS बिल्डिंग में, ये सारे एक साक्ष्य के बिंदु हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी तक जिस नाम को आप लोग उठा रहे हैं, जिस नाम पे आप आरोप लगा रहे हैं, क्या रजिस्टर में उनकी कहीं एंट्री थी? किस तरीके? देखिए, ऐसी कोई जानकारी पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी तक हमारे को नहीं उपलब्ध कराई गई है। पुलिस प्रशासन ने किन बिंदुओं पे जांच करी है? उन्होंने AIS बिल्डिंग जो है, जो हाई प्रोफाइल बिल्डिंग है, वहां के रजिस्टरों को जब्त किया है, FSL जांच करी है या नहीं करी, या उन्होंने उस जो लड़का है योगेंद्र मीणा, उस योगेंद्र मीणा की कॉल डिटेल्स योगेंद्र मीणा के मोबाइल से जब्त करे हैं या योगेंद्र मीणा को डिटेल्स करा है, ऐसी कोई जानकारी हमारे को अभी तक नहीं है। कि ये CM का क्षेत्र है, भजनलाल का खुद का क्षेत्र है, उनको पता नहीं कि अपने क्षेत्र के अंदर एक नाबालिग की हत्या हो रही है, उसके साथ रेप हो रहा है। भजनलाल के घर में बेटियां नहीं है, साफ दिख रहा है उसके अंदर। भजनलाल के घर में सिर्फ बेटे ही बेटे हैं, बेटों ने जन्म लिया है, बेटियों ने जन्म नहीं लिया। कहाँ है वो भजनलाल? जब रोड पे निकलता है, जब तो रोड की आम पब्लिक को रोक देता है क्या? भजनलाल रोड पे निकल रहा है। और आज क्या गया भजनलाल? आज कहाँ गई थी कुमारी? 13 मंजिल से अगर लड़की गिरेगी, चीथड़े उड़ जाएंगे उसको मार के पट्टा गया उसको। जब CM भजनलाल के क्षेत्र में ये बात हो रही है, तो आम जनता कैसे सोच रही है? क्षमा आनी चाहिए इसे राजस्थान के मुख्यमंत्री को, जिसके क्षेत्र में ये घटना हो रही है। सुसाइड करेगी, सुनिए एक मिनट, कोई लड़की अगर सुसाइड करेगी, वो अपनी चूड़ियां और चप्पल उतार के कभी सुसाइड करेगी? न्याय मिले, और उसी को लेकर अब पुष्पेंद्र भारद्वाज भी हमारे साथ मौजूद है। सर, ये पूरा घटनाक्रम हुआ, माता बार बार बिलख रही है, रो रही है, बेहोश हो रही है, और इस तरीके का घटनाक्रम होना, क्या लग रहा है कि प्रशासन उचित तरीके से
कार्रवाई नहीं कर पा रहा है या करना चाहता नहीं? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के क्षेत्र का ये मामला है और 3 दिन से न्याय के लिए तड़प रहे हैं। इस भीषण गर्मी के अंदर माँ बाप यहाँ पर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, छोटा बच्चा बैठा हुआ है और एक बच्ची जो 15 साल की अबोध बालिका थी, हमारी बहन बेटी है, उसको न्याय नहीं मिल पा रहा। ऐसी हाई प्रोफाइल बिल्डिंग जहाँ RS, IAS, IPS रहते हो, उस बिल्डिंग की छत से गिरा करके उसको मार दिया जाता है या उसकी हत्या कर दी जाती है और उस पुलिस अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का खुलासा नहीं कर पा रही कि उस बालिका के साथ में क्या घटना हुई है, किस तरह से कोई दरिंदगी हुई है और यहाँ लिपापोती का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हम इस बच्ची के परिवार को न्याय दिला के रहेंगे। हमारी स्पष्ट मांग है कि दोषियों को सजा मिले। दोषी कोई भी हो, कोई राजनीतिक परिवार हो, कोई प्रशासनिक परिवार हो, कोई उद्योगपति परिवार हो, लेकिन हम उसको छोड़ेंगे नहीं। सर्व समाज के नेतृत्व में आज यहाँ ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। जरूरत पड़ी तो फिर उग्र आंदोलन भी करें। जल्द से जल्द जो ये नाबालिग बच्ची है उसको न्याय मिले, क्योंकि 15 साल की बच्ची और इस तरीके का घटनाक्रम होना, परिवार बिलख रहा है, परिवार रो रहा है, माता बेहोश हो रही है, बार बार एक ही उम्मीद लगाए बैठी है कि मेरी बच्ची को जल्द से जल्दी न्याय मिले। अभी भी जो नाबालिग बच्ची है उसका शव अंदर है। माता पिता ने साफ बच्ची के शव को लेने से इनकार कर दिया है। माँ बाप का कहना है कि जल्द से जल्द पहले कार्रवाई हो, हमें पता लग पाए कि आखिर इसके पीछे क्या कारण थे, कौन वो व्यक्ति था। उन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर जो है हम आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, अपडेट इंडिया, जयपुर।